गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है। चैप्टर का नाम रहेगा चतुर्भुज। इसमें सभी प्रकार के चतुर्भुज पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो ये चतुर्भुज होता क्या है। जैसे त्रिभुज होता था, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से मिलकर बनता था रेखाओं से। और जो तुम्हारा चतुर्भुज होगा, तो जैसे त्रिभुज होता था 3 रेखाओं से मिलकर बनता था, इसी प्रकार चतुर्भुज 4 रेखाओं से मिलकर बनेगा। चतुर्भुज सभी प्रकार के होते हैं। जैसे ये बना दें, ये 4 भुजाएं हैं कि नहीं है। ऐसा भी होता है चतुर्भुज, ऐसा भी होता है चतुर्भुज। कुछ ये चतुर्भुज कैसा घूम सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। ओके। तो और 4 रेखाएं होती हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है, 4 रेखाओं से मिलके बनता है। 4 रेखाओं से मिलकर बनी आकृति। कैसी आकृति? बंद आकृति। बंद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 4 रेखाएं खींच दी, लो 1 2 3 4 बन गई, नहीं है ना। तो ऐसे ही 4 रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति कौन होगा? चतुर्भुज होगा। ठीक है। अब देखते हैं। अब चतुर्भुज में जैसे होते हैं, जैसे ये क्या होता है, ये किसके जैसे दिख रहा है? ये वर्ग जैसा दिख नहीं रहा, ये आयत दिख रहा है ना। ठीक है, ये भी वही है, आयत है। ठीक है। एक होता है देखो समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज जैसे एक होता है समांतर। ये सब बताएंगे कैसे होते हैं दिखने में, वैसे पढ़े होंगे 8वीं में, सब है। समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, आयत होगा, पतंग हो गई, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज के सीधे प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार लिखवा रहे सीधे। एक पेन ले लो, कॉपी लिख लो, साथ साथ में लिखते जाओ अभी। तो पहला पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज 4 भुजाओं से निर्मित वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। याद रखना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, परिभाषा लिखना कोई जरूरी नहीं, बस इतना याद रखो। समांतर चतुर्भुज में जो भुजाएं होंगी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। आमने सामने, या फिर उसी को कहते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज तो ये हो गई। पहली चीज ये हो गई कि नहीं हो गई? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में समांतर होती हैं। 2 चीजें होती हैं। इसमें देखो क्या समझ में आए। समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? बराबर भी और समांतर भी। ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, कैसा होता है। जैसे यहाँ बनाए दे रहे हैं। समांतर कैसा होता है? धक्का लगा, ऐसा होता है ना, कि कहीं से धक्का लगा दिया हो। देखो
ये होता है ना, ये पहले क्या होगा, आयत होगा, आयत होगा कि नहीं होगा। आयत को हमने यहाँ ऊपर से धक्का मार दिया तो बन गया। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर। तो देखो ये समांतर है, समांतर रेखाएं होती ना जैसे, देखो एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये क्या है, समांतर है कि नहीं है। हाँ, और सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। हम्म। अब जैसे ये भुजाएं हैं तो इनमें कोण भी बनेंगे, तो इनके कोण भी बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे। फैक्ट फैक्ट बस लिखना है कि शॉर्टकट में लिखते जाओ। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोण भी बराबर होंगे। इसमें विकर्ण कहाँ होते, विकर्ण, हाँ बताओ। यही सम्मुख कोण है, ये जैसे सम्मुख लिखा है ना ये, तो ये सम्मुख इसके लिए भी है, भुजाओं के लिए भी, समांतर के लिए भी, कोण के लिए भी। और विकर्ण कहाँ होते, विकर्ण, हाँ विकर्ण ये होते हैं ना, यहाँ से यहाँ पहला विकर्ण, यहाँ से यहाँ दूसरा विकर्ण दिया। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोण बराबर, एक काम करो सम्मुख कोण लिख लो यहाँ, सम्मुख कोण बराबर विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग में, समद्विभाजित करते हैं, करते हैं। इतना आया समझ में। देखो आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, समांतर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को, मतलब जैसे ये पहला विकर्ण गया, ये दूसरा विकर्ण गया, इन ये कटे ना, एक दूसरे को काट रहे ना, इस वाले विकर्ण ने इस वाले को काटा तो ये और ये बराबर होंगे, समझ गए। और इस वाले विकर्ण ने इस वाले विकर्ण को काटा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर होगा। अभी ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, बराबर बराबर भागों में। और दूसरी चीज, विकर्ण इसके, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अगर ये 6 है तो ये 8 होगा, यानी ये 6 है, ये पूरा विकर्ण, तो ये पूरा कितना 8 है, यानी अलग अलग होगा। बस इतना याद रखो समांतर चतुर्भुज में। और देखो दिख भी रहा होगा, ये लाइन ज्यादा बड़ी दिख रही होगी इसकी अपेक्षा, दिख रही है ना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते। तो जैसे इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण समझ, और ये समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। और भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, समांतर होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं। भुजाएं और लिख लो, लो इतने फैक्ट हो गए। भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, कौन सी, सम्मुख वाली, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख लिख लो, ये वाला है यहाँ से पॉइंट। सम्मुख भुजाएं बराबर, समांतर भुजाएं बराबर, सम्मुख समांतर, समांतर भुजाएं हो जाएंगी। और सम्मुख कोण हो गए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। नोट हो गया हो, नोट कर लो अगर नोट ना हुआ। हो गए ना। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब पढ़ना है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, SQURE, स्क्वायर, स्क्वायर होता है।
समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ रहे हो इतनी क्लास में, बड़ी क्लास में हो, पढ़ना तो आना चाहिए। बोलो क्या लिखा है? हाँ यही कह रहे, वो इतने पागल नहीं है कि उनसे वो बने ना। क्या लिखा है बता सकते हो? तो स्क्वायर पढ़ना है वो। अब स्क्वायर में आते, स्क्वायर होता कैसा है? स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। वर्ग, वर्ग में क्या होती हैं? चारों भुजा बराबर होगी, ये जितनी उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये आया समझ में, है ना? ये चारों सीधी होती हैं तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, यानी समकोण होता है कि नहीं? तो इसमें क्या फैक्ट है? इसके लिए फैक्ट लिखना है। पहली चीज तो चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। अब ये लिख सकते हो अपने मन से कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, फलाना ठिकाना, है ना, पूरे लैंग्वेज के साथ, है ना। चारों भुजाएं बराबर, और क्या होता है? चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश, समकोण यानी 90 अंश, ठीक है। और क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण होते हैं इसमें। विकर्ण क्या होंगे? इसमें बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। विकर्ण, इसमें देखो क्या फर्क था, इसमें विकर्ण बराबर नहीं थे, इसमें विकर्ण बराबर थे और विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और क्या बचा? भुजाएं बराबर हो गई। अंतःकोण, हो गए ना। और ये जो ये भुजाएं होती हैं ना, ये एक दूसरे पर लंब होती है। लंब कैसे बताया जाता है? एक परी रेखा, एक खड़ी रेखा, ऐसा ही होता है लंब। तो ये एक दूसरे पे क्या है? लंब है। तो क्या कहेंगे? भुजाएं एक दूसरे पर क्या होंगी? लंब होंगी, है ना। भुजाएं नहीं कह सकते उसको, भुजाएं नहीं कहेंगे, रुको, विकर्ण कह दो। जो ये विकर्ण गई ना, ये वाली, ये सीधा है, हल्का सा तिरछा लग रहा होगा तो उसको ये नहीं मानना कि तिरछा है। तो जैसे ये विकर्ण है, तो देखो अगर इसको ऐसे देखो तो ये परी रेखा, ये खड़ी रेखा दिख रही ना। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। बस इतनी चीजें लिख लो, ये इतनी चीजें पता होना चाहिए। हो गया नोट? एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जैसे इसको क्या कहा? चारों कोण समकोण होते हैं ना, इसी को कह सकते हैं अंतःकोण। अंतःकोण, अंतः का मतलब अंदर, और कोण देखो अंदर ही तो है एक कोण। देखो एक कोण होता है बाहर जो बनता है, होता है ना। हाँ, तो ये अंतःकोण है। अंतःकोण कह दो, या चारों कोण समकोण होते, ये तो पता ही है।
अब आते हैं दूसरे में, इतना हो गया ना। अब आते हैं आयत में। अब है आयत। आयत, आयत में क्या होता है? आयत मतलब क्या कहते हैं आयत को? हाँ, क्या होती है स्पेलिंग? है RECTANGLE, रेक्टेंगल। ये आयत कैसा होता है? जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये कोण देखो, कभी भी समझ में ना आए कि आयत में कैसा होता है, बस इतना पता होना चाहिए आयत का चित्र कैसे बनता है। तो देखो ये होंगे, तो ये देखो विकर्ण भी बराबर नहीं है, सीधा चित्र जो बने उसके सभी के विकर्ण बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे और कोई भी चित्र बने, विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट आए? चारों भुजाएं, वो आमने सामने की, सॉरी, सम्मुख भुजाएं लिख दो। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, पहली चीज। तो दूसरी चीज, प्रत्येक अंतःकोण, अंत ही कहेंगे ना, अंतःकोण समकोण होगा कि नहीं होगा। तीसरी चीज, और क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चौथी चीज क्या होता है? विकर्ण कैसे होंगे? बराबर की अलग अलग? विकर्ण बराबर होंगे, है ना। और क्या चीज है? और कोई चीज है क्या? हाँ, बस ये हो गई आयत की बात। ओके। 90 अंश का होता है, ठीक है। ये अब पढ़ते हैं पतंग। पतंग सभी ने देखी होगी, पतंग मतलब काइट। ठीक है, पतंग देखो यहाँ बनाते हैं। देख रही है इतना ना, ये वीडियो में नहीं आएगा। यहाँ देखो, क्या बनाते पतंग। पतंग देखिए ना। हाँ, बस वही चीज बतानी है। ये देखो, ये 90 अंश दिख रहा है ना। ये भी है, ये भी होगा ना, ध्यान देना। देखो कोई नाम दे देते हैं, ABCD। देखो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, समझ गए। ये एक एक लाइन वाले बराबर होंगे, ये दो दो लाइन वाले बराबर होंगे। इतना समझ गए। ये समकोण होगा, ठीक है। और कुछ नहीं, पतंग इतनी होती है। अब इसमें क्या कह सकते हैं बताओ, इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा? अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? बोलो, ये है क्या?
आंखें खोल के देखो गधो, एक कोने से दूसरे कोने मतलब सामने की भुजा पे गया है, देखो विकर्ण है, तो ये विकर्ण हो गए। अब समान भुजाएं, देखो देखो ये और ये भुजा समान है ना, तो समान भुजाओं के दो युग्म हो गए, समान भुजाओं, समान भुजाओं के दो युग्म, युग्म मतलब जोड़े, समझ गए। एक तो ये है, जैसे इसमें हम लिख दें जैसे ए बी, ए डी बराबर होगा किसके, ए बी के, है ना, पहला ये हो गया। दूसरा सी डी बराबर होगा बी सी के, सी डी बराबर होगा बी सी के, ये हो गए ना दोनों जोड़े। हाँ, ये समकोण होगा, ठीक है। और विकर्ण, विकर्ण बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो दूसरी चीज विकर्ण बराबर नहीं, बराबर नहीं, है ना। अब जैसे ये काटते हैं ना, तो यहाँ भी ये 90 अंश ये जो होता है वर्ग में, ये नहीं होता है, वर्ग में होता है। इसी प्रकार जब ये काटेंगे ना, देखो ये लंबवत दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, जब लंबवत होता है तो यहाँ 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 सारी जगह कितना 90 अंश होता है, बता चुके ना। जब लंबवत हो तो हमेशा ध्यान देना कि 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और विकर्ण बराबर नहीं है, पहली चीज तो ये हो गए। और हमने बताया था विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो समद्विभाजित करेंगे कि नहीं, ये नहीं करेगा, करते हैं क्या, देखो ये तो चलो ठीक है बराबर बराबर कट जाएगा, क्या ये बराबर बराबर है। तो जैसे वहाँ एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से किस आकृति में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, एक पतंग दे देंगे, एक नहीं, विकर्ण बराबर नहीं, ऐसा होगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो किस में नहीं करते हैं, पतंग में नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अभी तक जितनी आकृति पढ़ी थी सब में समद्विभाजित करते थे बस, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। ये दिमाग में बैठाए रहना कौन सी आकृति कैसे बनती है, एग्जाम में आएगा कि एक समचतुर्भुज में, वहाँ ये नहीं दिया जाएगा। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए समचतुर्भुज कैसा होता है, कैसा होता है समचतुर्भुज, किताब में पढ़ा है समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, हाँ ये समलंब होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, ये है समचतुर्भुज, रुको बताना, ये है समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज क्या है, तीनों में से कौन सा समचतुर्भुज है। ये तो देखो बता दिया तुम लोगों ने, ये समलंब है, तो ये तो है होगा नहीं। अब बताओ, बताओ अपने मन से दिमाग लगाओ, तुक्का नहीं मारो। ये नीचे वाला क्या हो सकता है, सर ये बीच वाला है। अरे गधो अभी पढ़ा नहीं है, ये कौन सा है, हाँ तो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है, नहीं ये क्या है, पक्का, हाँ वर्ग से मिलके बनता है। और ये ठीक है, अब बनाते हैं इसको, है तो ऊपर हेडिंग डाल लो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसको बोलते हैं रोहम्बस, रोहम्बस। इसमें अब क्या होता है, इसमें समांतर भुजाएं वाली, मतलब भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, है ना। समांतर चतुर्भुज होगा जिसमें भुजाएं बराबर होंगी,
तो समांतर चतुर्भुज तो कैसा भी बना दो, है ऐसा बनाए दे रहे हैं, ये बराबर है ना। ये है, ठीक है। ये होते हैं यहाँ विकर्ण, है ना। विकर्ण ऐसे ऐसे डाल सकते हैं हम, ये होते हैं विकर्ण, इनको नाम भी दे सकते हो ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, ये इंग्लिश में नाम जरूर याद रखना, है ना। जैसे समांतर समचतुर्भुज को तो रोम्बस कहते हैं, ठीक है। समांतर को क्या कहते हैं, सबसे पहले जो लिखवाया था स्पेलर, हाँ हाँ, देखो ऐसे याद कर लो, PERAL है ना। तो ये हो क्या हो गया पैरल, फिर होगा LELO, डबल एल के देखो PERAL, ये होगा, फिर होगा LELO, है कि नहीं है, फिर GRAM। ऐसे याद कर, जब बड़ी स्पेलिंग होती है ना हमेशा फैक्टर में याद रखो। उसको पहले को बोलते हैं पैरल, फिर दूसरे को बोलेंगे LELO, क्या बोलेंगे, ले लो, है ना। और ग्राम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे याद कर, कम से कम बता तो सकते हो, पता चले कि मन में डला है और बोल नहीं पा रहे हो, फालतू में डंडा डंडा कुट जाओगे, है ना। नहीं नहीं, खा लो, आज खाना नहीं मिला है, खा सकते हो, और मंगवा दें। बाहर स्थिति होती है, बहुत कचरा आता है बाहर, है ना। आता है कि नहीं आता। ये हल्का सा तिरछा होता है ना। अरे इसको सीधा भी बनाए दे रहे हम, तो नहीं कह देना सर ये तो उसके आयत जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं, सीधा नहीं होता, ये हल्का तिरछा होता है। हमने बताया था कि नहीं नहीं वैसा तिरछा नहीं, वर्ग होगा बिल्कुल हल्का सा तिरछा जाएगा ये, ठीक है। ये हल्का सा तिरछा जाएगा कि वर्ग को धक्का दे दिया हो। तो जब बताओ धक्का दे देंगे तो क्या विकर्ण बराबर होंगे, नहीं होंगे। ये विकर्ण किस में, सीधे में सही होंगे। देखो ये विकर्ण बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा, है ना। तो पहली चीज हमें ये मिल गई कि विकर्ण बराबर नहीं। और जब भी ऐसी सीधी बस आकृतियां हों तो हमेशा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, प्रत्येक अंतःकोण कैसा होगा, समकोण। अंतःकोण समकोण होंगे कि नहीं होंगे, कि ना होंगे, होंगे। ऐसे ये तिरछे होंगे ना। देखो इसको अंतःकोण ऐसे नहीं लिखो, जो ये काटेंगे ना यहाँ 90 अंश होंगे, यहाँ 90 अंश नहीं होंगे, यहाँ 90 अंश होंगे। ये जो दिख रहा है ना ये 90 अंश होंगे। तो जो ये यहाँ पर 90 अंश होंगे इनको क्या कहेंगे, विकर्ण तो कहेंगे। हाँ, समद्विभाजित किस पर करेंगे, 90 अंश पर, 90 अंश पर करेंगे, समझ गए। हाँ विकर्ण बराबर है। और वो तो चारों भुजाएं तो बराबर होती है जब वर्ग से मिलके बना है, वो हमने बताया ना वर्ग से बना है। देखो इसको नाम दे सकते हैं ABCD। तो ये भुजाओं के वर्ग, मतलब जैसे हम कहते हैं भुजाएं कौन सी, AB हो गई, पहले हिंदी में लिखे देते हैं, भुजाओं के वर्गों का योग
विकर्ण विकर्णों के योग के बराबर कि विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर? हाँ, वर्गों के योग के बराबर, बस इतना याद रखो। अब भुजाओं मतलब जैसे ए बी का वर्ग हो गया ना, प्लस बी सी का वर्ग हो गया, प्लस सी ए का वर्ग हो गया, प्लस सी ए क्यों, सी डी होगा, सी डी का वर्ग हो गया, फिर ए डी का वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गए ना। हाँ, अब इनका वर्ग किसका, विकर्ण के बराबर होगा, तो मतलब विकर्ण कौन हो जाएगा, बी डी का वर्ग प्लस ए डी ए सी का वर्ग, इतना होगा कि नहीं होगा? चारों भुजाओं के वर्गों का योग। तो समचतुर्भुज हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, ठीक है, बाकी का इतना जो पढ़ के आना तो अच्छे से पढ़ के आना। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू।